बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। लेकिन आपके इल्म है कि इन दिनों नित नई खबरें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऐवानों से सामने आ रही हैं। एक अनसर्टेनिटी, एक गैर यकीनी सी सूरत हाल है और रोज़ाना कोई नया बयान जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से या साबिक जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ्स हैं उनकी जानिब से सामने आ जाता है। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इन्हीं मामलात के हवाले से और हमारे साथ जो स्टूडियो में शख्सियत मौजूद हैं, ये नाम किसी तारुफ का किसी तारीफ का मोहताज नहीं, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा नाम, अपने डिपार्टमेंट को बड़े ज़बरदस्त तरीके से रन किया और उनका जो डिपार्टमेंट था स्टेट बैंक, उसने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक नर्सरी का रोल प्ले किया क्योंकि इससे ना सिर्फ बाबर आजम, कामरान गुलाम, आमिर यामीन, काशिफ भट्टी जैसे प्लेयर सामने आए, मुख्तार अहमद जैसे प्लेयर इनके डिपार्टमेंट से सामने आए, बल्कि इसके साथ साथ इन्होंने ना सिर्फ कराची बल्कि पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त तरीन स्टेट ऑफ द आर्ट ग्राउंड भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दिया कि जहाँ पर इन दिनों फर्स्ट क्लास क्रिकेट के मैचेस भी खेले जाते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं ज़हीरुल हसन साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। वालेकुम अस्सलाम अली भाई। इसके अलावा जो दूसरी शख्सियत में साथ बजरिया वीडियो लिंक मौजूद है, ये मैं इनके बारे में बड़ा बर्मिला ये बात कहता हूँ कि अगर ये इस दौर में पैदा होते तो T20 क्रिकेट में हॉट केक की तरह इनका नाम लिया जाता। अपने वक्त के बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन थे और जिन लोगों ने इनके साथ या इनके खिलाफ क्रिकेट खेली है वो जानते हैं कि कितना जारहाना अंदाज से बैटिंग करते थे और ख़ासतौर से हुक, पुल और कट जो थे वो बड़े मशहूर थे और बड़े ज़बरदस्त अंदाज से खेलते थे। एक तवील अरसे तक PIA और कराची के लिए खेलते रहे, साइड मैच भी खेले पाकिस्तान की जूनियर टीम की जानिब से, बोल्ड बोलते हैं और गुफ्तगू बड़ी बुलंद करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अमेरिका से बराह रास्त साजिद खान साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम अली सलमान जी टीवी देखने वाले को बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत ईद मुबारक। चले खैर मुबारक। लेकिन इसके साथ एक और भी आज खुशी का दिन वो इसलिए है क्योंकि हम दोस्तों को भूलते नहीं और आज हमारे बहुत ही अपने तौसीफ अहमद साहब, आज उनकी सालगिरह है, आज अपनी सालगिरह को सेलिब्रेट कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेटर और हमारे शो के जो मेहमान होते हैं गाए बगाए, आप उनको हमारे शोज़ में देखते हैं, ईद के शो में भी आपने देखा। तौसीफ भाई आपको बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो, अल्लाह ताला आपको ऐसी हज़ारों जो है वो सालगिरह देखना नसीब करें। ज़हीर भाई, तौसीफ भाई की आज सालगिरह इस हवाले से आपका व्यूज़ भी ज़रूर बनता है। बिल्कुल, देखें तौसीफ भाई एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, बड़ी खिदमत है इनकी और इनके मैं समझ रहा हूँ जिस ज़माने में तौसीफ भाई जो है गेंद बॉलिंग करते थे, ऑफ स्पिनर उनके पाए का कोई भी ऑफ स्पिनर पाकिस्तान के अंदर नहीं था और उन्होंने कई जगहों पे पाकिस्तान को मैच जिताने में बड़ा अहम रोल अदा किया। खासतौर से बेंगलोर के हीरो तौसीफ भाई को कहा जाता है। तो हैप्पी बर्थडे तौसीफ भाई आपको हमारी जानिब से और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से मजीद सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे। क्विकली मुझे साहिद भाई तौसीफ भाई के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें। तौसीफ अहमद सैद मेरे ख्याल में 1982 में आए, 7 विकेट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्होंने अपने डेब्यू में लिए। मेरे ख्याल में 30 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले, 90 से ज़्यादा वनडे खेले, वर्ल्ड क्लास बेहतरीन ऑफ स्पिनर, बेहतरीन फील्डर। उस जैसा क्वालिटी ऑफ स्पिनर पाकिस्तान में नहीं आया। जी टीवी के देखने वालों के लिए तरफ से तौसीफ अहमद साहब को सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। मैं तौसीफ भाई का एक वाक़या बताना चाह रहा हूँ। एशिया कप के अंदर जो है अजहरुद्दीन ने उनको एक बैट गिफ्ट किया था और हम प्रैक्टिस कर रहे थे उस ज़माने में आगा खान जिमखाने में। तौसीफ भाई वो बैट लेकर आए और मैंने तौसीफ भाई से कहा कि मैं इस बैट से बैटिंग करना चाह रहा हूँ। उन्होंने क्या करो, क्योंकि वो उनके दिल था बड़ा कि एक उसी वक्त वो आए थे इंडिया के कप्तान ने उन्हें गिफ्ट किया था और उन्होंने मुझे मना नहीं किया था। ठीक है, तौसीफ भाई एक बड़ा नाम है और जब हमारे शोज़ में होते हैं आप देखते हैं कितने डाउन टू अर्थ पर्सनैलिटी हैं। तो एक दफ़ा फिर जी टीवी की जानिब से, जी स्पोर्ट्स की जानिब से, हमारी तमाम मैनेजमेंट की जानिब से बहुत बहुत सालगिरह मुबारक हो तौसीफ भाई को। प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। क्रिकेट बोर्ड ने कौमी खिलाड़ियों के लिए नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पर मुशावरत शुरू कर दी। वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब वनडे सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान 20 मई को मुतवक्के। PCB ने मोहम्मद हसनैन के बॉलिंग एक्शन की दुरुस्तगी के लिए दोबारा काम शुरू कर दिया। काउंटी चैंपियनशिप में कौमी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी। हसन अली 24 विकेटों के साथ सरे फहरिस्त, जबकि शान मसूद ने PCA का प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान जूनियर लीग की टीम खरीदने का इरादा तो है मगर ये काम अकेले नहीं कर सकता। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका में कशीदा सूरत हाल का जायजा लेने का फैसला। शकीबुल हसन कोरोना वायरस का शिकार, श्रीलंका के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाहर हो गए। एशिया कप और 5-a-side 5 मुल्की हॉकी इवेंट की तैयारियों के लिए कौमी कैंप्स का लाहौर में आगाज। T20 क्रिकेट की तरह हॉकी 5 में भी पाकिस्तान की कामयाबियों के रोशन इम्कानात हो सकते हैं रेहान पर। साउथ एशियन जूनियर क्रेडिट टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पाकिस्तान को सिल्वर मेडल हासिल।
जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और इससे पहले कि ज़रा मैं क्रिकेट की तरफ आऊँ, एक बड़ी खबर है कि पाकिस्तान ने टेबल टेनिस में जो है वो जूनियर सतह पे सिल्वर मेडल हासिल किया, क्योंकि पाकिस्तान की माजी में एक बड़ी लेगेसी रही है इस खेल के हवाले से कि जब आरिफ खान, आरिफ खुदा, फरजाद सैफ, नाजो सिस्टर, नसीम नाजली, शमीम नाजली जो टेबल टेनिस खेला करती थी, और सैफ गेम में पाकिस्तान ने एक मरतबा इंडिया को भी हरा कर जो है गोल्ड मेडल हासिल किया। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा ये खेल हमें तनज़्ज़ुल की जानिब जाता नज़र आया। लेकिन एक अच्छी खबर है कि अब टेबल टेनिस में पाकिस्तान का खेल है और जूनियर जो है वो फ्लरिश करते नज़र आ रहे हैं और उम्मीद है कि पाकिस्तान टेबल टेनिस के खेल में मज़ीद कामयाबियां हासिल करेगा। ये तो हमने बात की है टेबल टेनिस के हवाले से, लेकिन साथ साथ आज की एक बड़ी खबर है वो ये है कि जनाब आज नजम सेठी साहब की मुलाकात हुई है लंदन में नवाज शरीफ साहब के साथ। और आपने यकीनी तौर पर जी न्यूज़ में देखा होगा कि मुख्तलिफ जो मुस्लिम लीग नून के पॉलिटिशियन हैं वो जाके नवाज शरीफ साहब से मिल रहे हैं, मशावरत की जा रही है मुख्तलिफ मामला के हवाले से। लेकिन एक बड़ी खबर है वो ये है कि नजम सेठी साहब का मिलना नवाज शरीफ साहब से जाके वो जो है वो क्या किसी तूफ़ान का पेश खेमा है, कुछ इस तरह के मामलात हो रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियां हो रही हैं, या क्या हो रहा है, ये एक बड़ी खबर है। साजिद खान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जरा इनसे ही जानते हैं। साजिद खान साहब, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से कि नजम सेठी साहब की आज एक मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ, और इस मुलाकात के बाद अब क्या इम्कानात हैं? देखिए, अली सलमान साहब जो जी टीवी देखने यकीन तो ब्रेकिंग न्यूज़ है। नजम सेठी साहब जो साबिक गवर्नर है, पीसीबी के साबिक चेयरमैन और पाकिस्तान क्रिकेट एक बहुत बड़ा मान है, चिड़िया उनकी जो यकीनी तौर पर बात जुड़ गई है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, पाकिस्तान सुपर लीग की अगर बात की जाए, जो आगे आपने देखा होगा 8वें एडिशन के लिए जो बात हो रही है, टीवी राइट्स की बात की जा रही है, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पर काम किया जा रहा है। नजम सेठी को गो हेड तो पहले भी दे दिया था, आपने इस प्रोग्राम में खबर पिछले प्रोग्राम में ब्रेक कर दी थी, मगर अब इतने दिन हो गए 36वें चेयरमैन रमीज राजा अब तक क्यों क्रिकेट बोर्ड में मौजूद है? उनको इमरान खान साहब लेके आए थे। मौजूदा हुकूमत में आपको पता पाकिस्तान में तमाम चीजें मौजूद होती हैं, सियासत जो भी वज़ीर आज़म आता है पैटर्न चीफ होता है, पहले सदर पाकिस्तान होते थे, मगर आजकल के दौर में पैटर्न चीफ वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनको लेके आए थे। मगर अब जो गोहेड जो है साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो करीब नून लीग के कहना चाहिए नजम सेठी को गोहेड दे दिया गया। आने वाले चंद दिनों में नजम सेठी हो सकता है अपनी जिम्मेदारी क्रिकेट बोर्ड की ले लें। ठीक है, तो ये ज़हीर साहब आपसे भी मैं आपका इनपुट शामिल करूंगा क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से। किस तरह आप इस मुलाकात को देख रहे हैं, क्योंकि कुछ क्रिकेट के हल्के ये भी कहते हैं कि रमीज़ राजा साहब को थोड़ा सा टाइम मिलना चाहिए, और दूसरा जो स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि रमीज़ राजा साहब को, क्योंकि इमरान खान साहब अब चले गए, तो उनको भी चले जाना चाहिए। देखें अली भाई, हमारे मुल्क का ये कल्चर है कि जब भी कोई गवर्नमेंट चेंज होती है तो उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन भी चेंज होता है। और जब नई गवर्नमेंट ये आई थी तो उसी वक्त ये चीज़ क्या सारा यहाँ हो रही थी कि जो है नजम सेठी साहब किसी भी वक्त जो है वो पीसीबी को ज्वाइन करेंगे। मगर मैं समझ रहा हूँ कि अभी कुछ अनसर्टनमेंट थी और डिसीजन शायद नहीं ले पा रहे थे, तो हो सकता है कि अब मेरे ख्याल है कि वो डिसीजन ले लिया जाए, क्योंकि जब वो नवाज शरीफ साहब के पास मिलने के लिए गए हैं, और आपको पता है कि मुस्लिम लीग नून के ख़ास आदमी हैं और नजम सेठी साहब, तो मेरा ख्याल है कि शायद हो सकता है ये डिसीजन हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा साहिद खान साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या ये मुलाकात जो है क्या सियासी जो बदलती सूरत हाल है उस हवाले से है या क्रिकेट बोर्ड के हवाले से? क्योंकि रमीज़ राजा साहब का तो ऐसा इंटेंशन नज़र आ नहीं रहा जाने का, और वो मुसलसल जो वो और उनकी टीम जो है वो काम कर रही है। देखिए, अली सलाह से दो उसके पहलू हैं। अगर आप देखा अली इलेक्शन होंगे तो केयर टेकर में वजीर आला पंजाब इससे पहले भी आपने देखा वो थे, उन्होंने इलेक्शन कराए थे। अगर अली इलेक्शन नहीं होते, पीएससीबी के चेयरमैन गोहेड उन्होंने पहले भी दे दिया था। दो चीजों पे बातचीत हुई होगी जो मेरे अपने जराए बताते हैं, जो नाकस राय ये कहती है क्या अगर अली इलेक्शन हो जाएगा तो वजीर आला पंजाब उनको बना दिया जाएगा, वरना पीसीबी के चेयरमैन तो है और उनकी ख्वाहिश भी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जिस तरह उनको हटा दिया गया तो ख्वाहिश थी, जो प्राइम मिनिस्टर जो साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आए थे उन्होंने डिसीजन लिया था, और पाकिस्तान सुपर लीग वर्ल्ड ब्रांड बन गया, उसमें उनकी भी बहुत ज्यादा कोशिश है। मगर अब ये क्रिकेट बोर्ड कमाने वाला क्रिकेट बोर्ड है, यकीनी तौर पर जो भी आएगा कमा के देगा, कमाने वाले। और दो नई टीमें का आना पाकिस्तान सुपर लीग, आपको पता है 8वें एडिशन है, दो नई टीमें भी आएंगी, तो बहुत सी चीजें ये बताने चाहिए। क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो नए चेयरमैन आएंगे और दो टीमें ऐड करेंगे, बहुत से टीवी राइट में, जैसे आपको पता है बहुत इतलावा चला, दो बड़े चैनलों की लड़ाई भी इसमें मौजूद है। ठीक है, अच्छा आपको क्या लगता है रमीज़ राजा साहब को हटाना तब्दीली बराए तब्दीली है, या रमीज़ राजा साहब ने कोई आपकी दानिश में कोई ऐसे काम नहीं किए कि जिसकी वजह से उनको जो है हटाना ज़रूरी है, या सिर्फ ये कि बस चूंकि हुकूमत तब्दील हो गई इसलिए रमीज़ राजा साहब को जो है वो स्केप बोर्ड बना के उनको हटा दिया जाए?
देखिए रमीज राजा साहब के काम तो बहुत अच्छे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। एज ए क्रिकेटर, एज ए बहुत ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर, उसने जिस तरह सबको लेके चढ़ा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पहली दफा कप्तान को फ्री हैंड दिया और कप्तान बाबर वर्ल्ड क्लास प्लेयर के साथ गया है और टीम सक्रिय मुश्ताक ने जेलों के साथ वर्ल्ड क्लास प्लेयर पाकिस्तान के प्रोड्यूसर होके आए। बहुत से ऐसे काम किए जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम। एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच, मैं समझता हूँ रमीज राजा की जितनी भी तारीफ की जाए कम। मगर पाकिस्तान में हमेशा सिस्टम ऐसा आया जिसमें लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला जारी है और सियासत के साथ, खिलाड़ियों के साथ ये चीजें नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जाती मेरी राय, तो साजिद भाई की राय थी, लेकिन जाती मेरी राय है कि अगर इमरान खान साहब ने काम करना था तो ये काम उस वक्त करना चाहिए था कि जब वसीम खान, एहसान मारी जैसे लोगों को लाए, ताकि रमीज राजा साहब को ज्यादा टाइम मिलता, क्योंकि उनके आते ही जो है वो गवर्नमेंट चेंज हो गई और उसका जो सिलसिला है या उसका जो खमियाजा है वो रमीज राजा साहब को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आप इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि अभी आपने एक बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज किया रमजान में, जिसकी न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में धूम है। क्रिकेट बोर्ड ने भी उसको सराहा, खुद रमीज राजा साहब ने भी जो है वीडियो मैसेज दिया। तो रमीज राजा साहब का जाना, और जो क्या लगता है आपको कि वो उनको जाना ही चाहिए या गवर्नमेंट की वजह से उन पे सारा नजला गिर रहा है? उन्होंने काम को इतना खराब नहीं किया, बेहतर एडमिनिस्ट्रेटर थे वो। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि ये पाकिस्तान का कल्चर है। जब नजम सेठी साहब को हटाया तो नजम सेठी साहब भी उस वक्त अच्छा ही काम कर रहे थे, मगर उनको हटा दिया गया। रमीज राजा साहब नो डाउट एडमिनिस्ट्रेटर हैं, MBA किया हुआ है उन्होंने मैनेजमेंट के अंदर और क्वालिफाइड है और एक्सपीरियंस है उनका। मगर है कि जो हमारे मुल्क में सिस्टम चल रहा है उस सिस्टम के तहत तो जो है मुझे लग रहा है कि इस गवर्नमेंट के अंदर उनको जाना पड़ेगा। अगर वो नहीं जाएंगे तो उनको एक सवाल ये भी पैदा होता है, मुझे ब्रेक पे आना है, एक सवाल ये भी पैदा होता है फिर अभी तक क्यों नहीं गया? क्योंकि रमीज राजा साहब की जो ऑरा है, जो उनका जेस्चर है, जो उनकी पर्सनैलिटी है, वो किस तरह से मतलब वो बैठे हुए, मतलब उनको किस चीज़ का फिर इंतजार है? हो सकता है कि नजम सेठी साहब का जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो वज़ीर आला पंजाब एक्टिंग बनाना चाहती हो 3 महीने के लिए, जब भी इलेक्शन होंगे। तो अभी वो कोई डिसाइड नहीं हो रहा होगा कि अगर उनको वहाँ बनाया जाए या यहाँ लगाया जाए। तो मेरा अपना ख्याल है कि शायद इस मगर है कि अब हो सकता है कि जब उनको वहाँ बुलाया गया है लंदन तो शायद कोई डिसीजन आ जाए। ठीक है, और रमीज राजा साहब, मैं फिर कहूँगा प्रोग्राम के तवज्जुह से कि रमीज राजा साहब कोई बुरी चॉइस नहीं है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान में हालात ही ऐसे हैं कि गवर्नमेंट अगर चेंज होती है तो PCB का चेयरमैन भी तब्दील हो जाता है। शायद इसी का नज़ला जो है वो गिरेगा रमीज राजा साहब पर, इसी का खमियाजा शायद उनको भुगतना पड़ेगा। इस पर लेंगे ब्रेक, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमने तो ये आने वाले चेयरमैन और जाने वाले चेयरमैन की बात की, लेकिन जो चले गए वो क्या कहते फिर रहे हैं वो आपको सुनवाएंगे भी और वो आपको बताएंगे भी, उस पर डिस्कशन भी करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे जाने वाले चेयरमैन, मुमकिन तौर पे जाने वाले चेयरमैन और मुमकिन तौर पे आने वाले चेयरमैन के वाले से, लेकिन जो जा चुके हैं वो किस किस्म के स्टेटमेंट दे रहे हैं, जरा उस पर डिस्कशन करेंगे ज़हीरुल हसन साहब से, साजिद खान साहब से। जरा हमारी स्क्रीन पर जरा दिखाइएगा जनाब कि एहसान मानी साहब अब क्या गुफ्तगू फरमा रहे हैं। उन्होंने बरतानवी न्यूज़ एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि इस वक्त सिवा एक के दीगर तमाम बैंक्स ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से खुद को अलग कर लिया था। इस पर ज़रूर डिस्कशन करेंगे जनाब, कौन से बैंक्स ने अलग कर लिया था। इसके अलावा मस्कूरा इदारे ने भी हमें कह दिया था कि इनका आखिरी सीजन है, ये डिपार्टमेंट्स माशी सूरत हाल की वजह से इसे बोझ समझ रहे थे। और राइट, ये एहसान मानी साहब के ख्यालात हैं और उन्होंने इस तासुर को भी गलत करार दिया कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा और आनन फानन बोर्ड ने डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर दी। तो ये जो है वो एहसान मानी साहब ने मज़ीद कहा कि मैंने बोर्ड में आने के बाद तमाम मामला का बगौर जायज़ा लिया तो पता चला कि सारा सिस्टम ही फ्रॉड था, सारा सिस्टम ही फ्रॉड था। ये एक बड़ी जो है इन्होंने मायने खेज बात की है। और साथ साथ ये कहा कि डिपार्टमेंट फर्स्ट डिवीज़न में थे लेकिन ये अपने क्रिकेटर को सेकंड डिवीज़न के खेलने के लिए रिलीज़ कर देते थे। तो काफ़ी जो है इसमें ऐसी बातें की। ज़हीरुल हसन साहब और साजिद खान साहब इस पर बात ज़रूर इनसे बनती है। उन्होंने कहा कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मकसद पाकिस्तान के लिए क्रिकेटर्स बनाना होता है, लेकिन कई खिलाड़ी जिनका पाकिस्तान की नुमाइंदगी का कोई इम्कान नहीं था, इन्हें सिर्फ नौकरी मिली हुई थी। तो ये एहसान मानी साहब ने के जो इंटरव्यू के चीदा चीदा आपको देख रहे हैं मैं उनके ख्यालात, और उन्हें कहा कि क्रिकेट बोर्ड का काम नहीं होता कि क्रिकेटर्स को मुलाजमतें दें और आज के खिलाड़ियों को डिपार्टमेंट से ज़्यादा तनख्वाह मिल रही है। ऑलराइट, ज़हीरुल हसन साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और हम सब ये बार बार जब इनका मैं इंट्रो कराता हूँ जब भी मैं ये बात करता हूँ कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेट बैंक का ग्राउंड, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर, प्लेयर्स को उन्होंने बहुत इंसेंटिव दिए, डिपार्टमेंटल क्रिकेट को इन्होंने तब्दील कर दिया। लेकिन साथ साथ इनका एक बहुत बड़ा जो काम है वो पाकिस्तान सुपर लीग में जो ज़हीरुल हसन साहब ने किरदार किया है वो इस वक्त यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़हीरुल हसन साहब का किरदार पाकिस्तान सुपर लीग के वाले से भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरह इन्होंने जब UAE में सुपर लीग खेली जा रही थी, जिस तरह इन्होंने अपने डिपार्टमेंट के थ्रू सपोर्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, तो ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन इस वक्त मैं इसको डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन साथ साथ ये सारा सिस्टम फ्रॉड था, आप फ्रॉड पे पैसे लगा रहे थे। देखें, पहली बात तो है कि मैं इस बात के ऊपर बिल्कुल भी एग्री नहीं करूँगा
कि वो ये कह रहे हैं कि आप एग्री नहीं कर रहे। मुझे तो अफसोस है कि जिस सिस्टम ने वसीम अकरम, मियादाद, मोहसिन खान, हनीफ मोहम्मद, जहीर अब्बास डिपार्टमेंट ने प्लेयर दिए, वो सारे सिस्टम ही फ्रॉड था। देखें, वो मैं समझ रहा हूँ कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को खुश करने वाली बात है ये। मैंने उस वक्त भी कहा था कि हमारे जो इमरान खान साहब हैं वो 92 में वर्ल्ड कप खेल के रिटायर हो गए थे। इस बात को तकरीबन अब सालों गुजर गए, तो अब उन्हें इस क्रिकेट का इतना अंदाज़ा नहीं है, इनको ब्रीफ करना होगा। हफीज़ और अजहर से मेरी दोनों से बात हुई है, हफीज़ से, अजहर अली से, कि जब प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए गए तो उस वक्त वसीम खान ने और एहसन मानी ने उनको बोलने नहीं दिया, और उन्होंने मुझे कहा कि प्राइम मिनिस्टर को बैकग्राउंड नहीं बताया गया है कि यहाँ पर जो है ना किस तरीके से क्रिकेट हम खेल रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। दूसरी बात यह है कि एक डिपार्टमेंट की ये बात करते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि बिल्कुल गलत है। इनके डिसीजन के बाद डिपार्टमेंट ने अपनी टीम में ख़त्म की, जब इनके नोटिफिकेशन आया डिपार्टमेंट के अंदर, और डिपार्टमेंट पहली बात है उनके लिए जो है, देखें हमने उस वक्त भी ये बात कही थी, इकबाल कासिम और हम वहाँ गए थे मीटिंग में और शाहजेब भी वहाँ थे, तो हमने ये कहा था कि आप एक काम करें, ग्रेड 2 चलते रहने दें, T20 चलते रहने दें, डिपार्टमेंट्स जो है वो क्रिकेट खिलाता रहेगा, अब हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बाकायदा हम मीटिंग के अंदर बोल कर आए हैं। वहाँ पे जो वापडा के चेयरमैन थे, उस कमेटी के चेयरमैन थे जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करनी थी, जमील साहब थे, मुजम्मिल साहब। तो उसके बाद उस वक्त भी किसी ने भी इस बात को एग्री नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं कोई T20 नहीं, कुछ भी नहीं। जब एहसन मानी साहब स्टेट बैंक में आए थे, मैंने अपनी मैनेजमेंट से मिलवाया, उस वक्त भी मैंने उनसे और हारून भाई से रास्ते में जाते हुए बात कही कि सर आप T20 खेलने दें, आप अपने सिस्टम को चलने दें, टीम्स ना खत्म करें। उस वक्त भी इन्होंने कहीं कहा कि आप फ्रॉड सिस्टम चला रहे हैं। देखिए, फ्रॉड सिस्टम क्या मतलब है? फ्रॉड सिस्टम से मुराद ये है, वो ये कह रहे हैं कि 35 साल का लड़का क्रिकेट खेल रहा था, अगर एक आध, तो अभी जो मैच हो रहे हैं क्या इसमें 35 साल का लड़का नहीं खेल रहा मैच? मुझे बताएं, इसके अंदर भी खेल रहे हैं 35 साल 38 साल के लड़के, तो ये कहाँ से फ्रॉड हो गया? जो लड़का फिट है, जब वो पाकिस्तान के लिए अवेलेबल है 40 साल की एज के अंदर, तो डोमेस्टिक में क्यों नहीं खेल सकता? ये ज़ाती तौर पे बड़ा दुख हुआ है मुझे इस इंटरव्यू के, ये जो बंदरजात पढ़ के भी सुन के भी जब मेरी नॉलेज में आया। साहिल भाई, आप इतने से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन से खेलते रहे, हनीफ मोहम्मद, जहीर अब्बास, वसीम अकरम और शोएब मोहम्मद, बड़े बड़े नाम हैं जो आपके पास से खेल के गए और खेलते रहे, और बड़ा PIA का नाम उन्होंने रोशन किया। ये तो मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ। अगर हम हॉकी में बात करें तो हॉकी में कितने बड़े बड़े नाम हैं जो PIA से खेलते रहे, शहनाज शेख जैसे प्लेयर खेलता रहा और दीगर ऐसे प्लेयर खेलते रहे हॉकी में, तो ये सारा फ्रॉड सिस्टम था। देखिए, बहुत बड़ी ज्यादती की है। एहसान मानी को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था, और एहसान मानी को कुछ सोचना चाहिए, कुछ शर्म करें, हया करें, पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देखें। पाकिस्तान की 70 साल तारीख, हफीज कारदासा ने ऐसे डिपार्टमेंट नहीं बनाए। पाकिस्तान 92 वर्ल्ड कप जीता, 2009 में T20 वर्ल्ड जीता, 2017 में ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीता, और पाकिस्तान के जितने भी खिलाड़ी 2022 तक सब डिपार्टमेंट की पैदावार है। डिपार्टमेंट की पैदावार, वर्ल्ड क्लास प्लेयर पाकिस्तान ने डिपार्टमेंट ने दिए। डिपार्टमेंट ने तमाम ऑल डिपार्टमेंट स्पोर्ट्स की बात कर रहा हूं, क्रिकेट, हॉकी, स्क्वैश प्लेयर, तमाम डिपार्टमेंट की पैदावार है। मगर एहसान मानी में ख्याल में शाम में बयान दे गए, दिन में बयान देना चाहिए था उनको, मगर उस तरह की बात उनको नहीं करना चाहिए जिससे पाकिस्तान यकीनी तौर पर 12 तारीख को कराची प्रेस क्लब में मुजाहरा हो रहा है डिपार्टमेंट के फेवर में, तो यकीनी तौर पर ये तमाम चीजें बहुत अच्छा हुआ उन्होंने बयान दे दिया। उनको पता चल गया वो किस तरह के बंदे हैं, किस तरह क्रिकेट को डैमेज करना चाहते हैं। 1000 से ज्यादा, आप हमेशा प्रोग्राम करते हैं अली सलमान साहब, 1000 से ज्यादा खिलाड़ी बेरोजगार हो गए, उनकी फैमिली बेरोजगार हो गई। ये उनको सोचना चाहिए, समझे कि बयान से इनको कितने लोगों को तकलीफ हुई, इसकी तो क्रिकेट के साथ तकलीफ की है, क्रिकेट के खिलाड़ियों के साथ उनकी फैमिली का तकलीफ की है। आज मुझे बताइए 2 सीजन हो गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सिस्टम से कौन से ऐसे खिलाड़ी बने, सिस्टम से कौन से इतने, तो आप मुझे बताइए आज आप मुझे बताइए अंडर 90 के नाहल कोच मौजूद है, इजाज अहमद साहब, अरशद खान वुमेन्स टीम के कोच नाहल मौजूद है। इस तरह 6 कोचेस पाकिस्तान के लगे हुए और नाहल कोचेस हैं। उन्होंने कौन सा रबड़ स्टैम्प, मोहम्मद वसीम साहब जो आपके हैं वो मेरिट पर आए, तो ये लोग तो मेरिट पर आए नहीं। पाकिस्तान क्रिटिसाइज करें डिपार्टमेंट के हवाले से, क्या हो गया? मैं जरूर इस प्रोग्राम के तवज्जो से कहूंगा, पाकिस्तान से क्रिकेट प्लेयर जितने भी डिपार्टमेंट से गुजरे उनको फौरी तौर पर बयान देना चाहिए, उनको रोड पे आना चाहिए। क्रिकेट को बचाने के लिए डिपार्टमेंट को खोले, आज प्लेयरों के जो डिपार्टमेंट को कुछ दिया है ना, आज खिलाड़ियों के साथ ये फर्ज है अपना क्रिकेट को बचाने के लिए डिपार्टमेंट खोलने के लिए रोड पे आना चाहिए। और मीडिया का बड़ा अहम रोल है, मीडिया ने खास तौर पर डिपार्टमेंट की फेवर के लिए बहुत ज्यादा फ्रंट होकर बात की, मगर जिस तरह खुश करने के लिए आज रमीज़ादा चले, रमीज़ादा सब बड़ा डिसीजन ले लें, डिपार्टमेंट की बहाली के लिए बात कर लें, चले इससे बड़ा और क्या होगा? चले यहाँ रमीज़ादा के लिए बहुत अच्छा साइन है। ठीक है क्विकली मुझे बता देगा, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए, मैं ये कह रहा था कि उन्होंने अभी एक बात कही कि
पाकिस्तान के पीसीबी जो है ज़्यादा पैसे दे रहा है, डिपार्टमेंट इतने पैसे नहीं दे रहा था। तो मुझे एक बात बताएं, बाबर आजम तो उस वक्त पाकिस्तान नहीं खेला था, एक सीज़न के 12 लाख रुपए दे रहे थे, आबिद अली को 12 लाख रुपए दे रहे थे, 2.4 मिलियन हम मुख्तार अहमद को दे रहे थे, उस्मान सलाउद्दीन को 1.8 मिलियन, साद अली को 1.7 मिलियन, वो प्लेयर जो खेल ही नहीं रहे थे, और नवाज जो है 1.6 मिलियन। आप मुझे इतना पैसा पीसीबी कहाँ दे रहा है? और इसके अलावा हर मैच के विनिंग बोनस जो है 4 लाख रुपए वो अलग दे रहे थे। और इसके साथ साथ अगर ये फ्रॉड सिस्टम था तो फिर आप जो फिर डिपार्टमेंट के ग्राउंड्स आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का ग्राउंड आप फर्स्ट क्लास के लिए क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप अपने ग्राउंड क्यों नहीं डेवलप कर रहे हैं? आप स्टेट बैंक का ग्राउंड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? आप यूबीएल का ग्राउंड क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? अगर डिपार्टमेंट का सिस्टम फ्रॉड था, और कौन सा डिपार्टमेंट था जो अपनी टीम बंद कर रहा था? अगर डिपार्टमेंटल क्रिकेट नहीं होती तो वकार यूनिस जो यूबीएल से खेल रहे थे, इमरान खान साहब उनको सुपर विल्स कप का मैच नहीं देखते, नहीं नजर आते, वो मुल्तान से व्याली से खेल के खत्म हो जाते। आमिर मलिक ने जो इनिंग विल्स कप में खेली पीआईए से, वो नजर नहीं आती, वो उनकी क्रिकेट खत्म हो जाती। बहुत सारे प्लेयर हैं जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट ने दिए हैं। तो ये जो बयान, इस पर मैं मजीद और भी डिस्कस करूंगा, इनके और भी मंदरजात हैं, लेकिन साथ साथ अभी रबड़ स्टैम्प की बात करते हैं। हमेशा साजिद खान जो वेस्ट इंडीज की टीम के लिए अनाउंसमेंट होने वाला है पाकिस्तान टीम का, क्या इस मरतबा मोहम्मद वसीम ही ऐलान करेंगे या फिर रमीज राजा साहब आके फिर इनकी टीम को तब्दील कर देंगे, जिस तरह से ये टीम को ऐलान करते हैं? ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मजीद गुफ्तगू करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे एहसान मानी साहब के स्टेटमेंट के हवाले से। उन्होंने कहा कि सिस्टम पूरा फ्रॉड है, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि डिपार्टमेंट तो ऑलरेडी अपनी टीमों को वैसे ही बंद कर रहे थे, हम पे तो इल्ज़ाम है। ज़हीर भाई, क्या स्टेट बैंक बंद हो रहा था? अभी उनसे भी पूछूंगा कि क्या पीआईए बंद हो रहा था? कहाँ से ऐसी खबर आई है कि डिपार्टमेंट अपनी टीमें बंद कर रहे थे? ऐसा कुछ भी नहीं है। स्टेट बैंक, नेशनल बैंक, एसएचजीसी, एसएनजीपीएल, वापडा, केआरएल, पीआईए बंद हो ही नहीं रही थी। इनके नोटिफिकेशन आने के बाद सब कुछ हुआ। सिर्फ एक यूबीएल का एक सिलसिला ऐसा हुआ था कि वहां पे कोई इंटरनल हालात थे जिसके यूबीएल के हालात थोड़े से हुए थे, क्योंकि एक्सेस सैलरी में शायद उन्होंने प्लेयर रखे थे, बाकी तो कोई डिपार्टमेंट बंद नहीं हो रहा था। वो जो है इस डिसीजन से पहले की बात है, मतलब है कि ये तस्वर भी नहीं था कि डिपार्टमेंट खत्म हो जाएंगे। क्या उससे पहले उनका इंटरनल इशू था, वो तो कोई भी हो सकता है। बाकी बड़े बड़े डिपार्टमेंट, मेडिकल की सहूलत आप लोग देते थे, वो ज्यादा कामरान गुलाम की फिटनेस का इशू हुआ और भी दीगर प्लेयर की, तो क्या पीसीबी उसको इस तरह के टेक केयर करता है? देखें, पीसीबी के T20 मैच के अंदर कामरान गुलाम डाइव मारते हुए उसका पूरा हाथ निकल गया था, और स्टेट बैंक ने जो है अपने मेडिकल से जो है उसके 2 लाख 2.5 लाख रुपए खर्च करके उसको बनाया, उसके हाथ को सेट किया, मेडिकल का पूरा सारा खर्चा दिया। हमारा एम्प्लॉय था रमीज़ आलम, स्टेट बैंक का एम्प्लॉय था। रमीज़ आलम का घुटने का इलाज स्टेट बैंक ने करवाया, पीसीबी ने नहीं कराया। सिद्रा अमीन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम पाकिस्तान की प्लेयर थी, उसका सारा एक्सपेंस जो है स्टेट बैंक ने दिया था। ठीक है साहिद भाई, आप भी जरा मुझे बता देगा, क्या पीआईए बंद हो रहा था? ये जो स्टेटमेंट आया कि सिवाय एक बैंक के सब बंद हो रहे थे। देखिए अली सलमान साहब, जब उनका नोटिस आया, जब वो आया था, डिपार्टमेंट यकीनी तौर पर आखिरी वक्त तक, उसके बाद भी स्पोर्ट डिपार्टमेंट पीआईए एकेडमी खुला हुआ था। तमाम लड़के स्पोर्ट्स से वहाँ काम कर रहे थे। मोइन खान की बात करूँ, सरफराज की बात करूँ, अनवर अली की बात करूँ, बेइंतहा सारे कोचिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। और ये बयान जो इन्होंने दिया, ये यकीनी तौर पर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए था। शॉर्ट बात यह है, बगैर सोचे समझे, क्योंकि पाकिस्तान में रहे नहीं, और 3 साल जो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बेड़ागर किया, ग्रेट लेजेंड शोएब सरफराज अहमद के कैरियर से खेला। इनसे पूछो आपने सरफराज अहमद के कैरियर से क्यों खेला? वसीम खान, एहसान मानी साहब, पहले तो आप मुझे बताइए, 50 टेस्ट मैच, 120 वनडे, 70 ज्यादा T20 वर्ल्ड क्लास विकेट कीपर, आप इसकी एजेंडे के लिए आए थे? तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। पहले तो असल बात छुपाने के लिए इस बात से इन्होंने ये खेल दिया। ठीक है जनाब, असल बात छुपाने के लिए कह दिया। और अभी सरफराज का जिक्र भी इन्होंने किया था, अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से जो मुशावरत जारी है, किन प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, किन प्लेयर को नहीं दिया जाएगा। और ऐसा लगता है कि सरफराज अहमद पे जो है वो तलवार एक लटकती हुई नजर आ रही है। लाहौर में इस वक्त हमारी नुमाइंदा खुसूसी सबा पाशा मौजूद हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से मुशावरत का अमल जारी है, क्या तफसीलात है सबा इस हवाले से? जी बिल्कुल, कौमी क्रिकेटर्स के नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से मुशावरत का आगाज़ जो है वो जारी हो गया। ज़राए के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि मुशावरत मुकम्मल होने पर जल्द कौमी क्रिकेटर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो पेश किए जाएंगे, जबकि ये किसी के लिए तो अच्छे साबित होंगे और किसी की जो है वो डिग्रेडेशन हो जाएगी। जो हमारे पुराने खिलाड़ी हैं उनके जो ग्रेड्स हैं वो नीचे भी आ सकते हैं, जबकि सरफराज अहमद के नाम पर जो है वो बहस भी ज़ेरे गौर होगी, और हसन अली का जो है ग्रेड नीचे आने
आने की जो है मतवक़्क़े है। साथ ही अगर हम बात करें तो इब्तदाई मुशावरत में नए कॉन्ट्रैक्ट्स के मसूदे, बजट जो है, कैटेगरीज, माहाना इजाफा और खिलाड़ियों की तादाद पर बातचीत जो है वो की जाएगी। साथ ही साथ अगर हम बात करें कौमी कप्तान बाबर आजम और हेड कोच सगलैन मुश्ताक की, तो उन्होंने भी इस पर अपनी राय जो है वो पेश कर दिया और कहा गया है कि प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो अब ज़्यादा हो जाना चाहिए, 20% जो है वो इजाफा कर देना चाहिए, क्योंकि वो प्लेयर्स के हक में बेहतर होगा। साथ ही साथ डोमेस्टिक क्रिकेटर्स और कोचेस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट की तादाद का मामला जो है वो भी ज़ेरे गौर है और इसके साथ जो है तमाम मामला देखे जाएंगे। लेकिन ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इसके बारे में मुशावरत जारी रहेगी कि किसके लिए बेहतरीन होगा, कौन से प्लेयर्स जो हैं वो नए आएंगे जिन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा और कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनसे कॉन्ट्रैक्ट ले लिया जाएगा। हैदर अली का नाम भी जो है वो ज़ेरे गौर है इसमें कि मे भी उनकी डिग्रेडेशन हो जाए, लेकिन अभी तक कोई भी जो है वो ख़त्मी फैसला नहीं है। जब भी मुशावरत की जाएगी उसमें तमाम प्लेयर्स के बारे में सोचा जाएगा। जी ऑलराइट, थैंक यू सो मच सबा, आप सवाल से अपडेट कर रही थी। ज़हीर भाई, अभी जिस तरह इन्होंने कहा और अभी साहिद भाई भी बात करते हैं कि सरफराज के नाम के हवाले से गौर है, ऐसा लग रहा है कि जो उन पर तलवार लटक रही है उनकी शायद कैटेगरी को या तो कम किया जाएगा या शायद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में वो होंगे नहीं। इससे पहले आपने देखा कामरान अकमल और हफीज़ भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं कि सीनियर प्लेयर्स को वो रिस्पेक्ट नहीं देते जिसको वो डिज़र्व करते हैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखें सरफराज के साथ इन्होंने ये ज़्यादती की है। रिजवान नो डाउट अच्छे विकेट कीपर हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, मगर एक विकेट कीपर जब बैट्समैन भी बनता है ऊपर, वो भी ऊपर के नंबर पे जाके, तो उसकी मैं समझता हूँ उसकी फिटनेस जो जहाँ उसने 10 साल क्रिकेट खेल ली है तो हो सकता है उसकी क्रिकेट 7 साल की रह जाएगी। इनको चाहिए था रिजवान के साथ साथ जो है सरफराज को भी खिलाते ताकि जो है उसकी फिटनेस रिजवान की भी साथ साथ सही रहती और वो पाकिस्तान के लिए ज़्यादा क्रिकेट खेलता। ठीक है ना, क्योंकि देखें सरफराज की क्रिकेट तो रिजवान से पहले ख़त्म हो जाएगी, तो उससे ये होता कि रिजवान पाकिस्तान के लिए लॉन्ग टाइम मजीद चलता। ठीक है साहब, क्विकली मुझे बताइए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से क्या कह रहे हैं, और जब भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है तो सरफराज का नाम आ रहा है। देखिए अली सलमान साहब, ये तो बहुत बड़ी जाती है, साबिक कप्तान को एक कैटेगरी उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देना पड़ेगा, डंके की चोट बन क्या पाकिस्तान की मौजूदा नए चेयरमैन आएंगे वो चेंज कर देंगे? आप पहले तो ये डिसाइड करें, अभी तक तो चेयरमैन का डिसाइड कल पता चलेगा ना। आप ये बताइए जो पीसीबी के मौजूदा चेयरमैन है और रॉबर्ट स्टैंड मोहम्मद वसीम साहब से ये पूछे इंग्लैंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ आप शान मसूद को लेंगे, यासिर शाह को लेंगे, कामरान गुलाम को लेंगे, इनकी शानदार कारकर्दगी तो इनको आपको डंके की चोट पे लेना पड़ेगी। इन्होंने कारकर्दगी दिखाई, आप 17 टेस्ट मैच 18 ओडीआई खेले हैं, तो उसमें आपका क्या रोल किया, आपने कौन से प्लेयर आप बनाए मुझे बताइए। आपने तो क्रिकेट का बड़ा कर दिया और आपने जिस तरह आपने इंट्रो में बात की रमीज राजा के चेंज कर देंगे। पहले तो मुझे ये डिसाइड करिए अभी पीसीबी का चेयरमैन कौन है, क्या नजम सेठी है, रमीज राजा साहब है? अभी तक तो ये डिसाइड नहीं हो रहा। लेकिन ये आप जो भी बात कर रहे हैं वसीम की, डंके की चोट पे कहने को तैयार हूं, ये सरफराज को सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से हटा ही नहीं सकते, एक कैटेगरी में उनको देना पड़ेगा। सरफराज की कारकर्दगी से थोड़ी हटाए, कप्तान जो होता है एक कैटेगरी में, अजहर अली को भी एक कैटेगरी में आपको देना पड़ेगा। आप ये मुझे बताइए सिर्फ 2 प्लेयर ऐसे थे जिन्होंने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया, ये जो एक तो रिटायर हो गया, आपने देखा हफीज की बात करूं, शोएब मलिक की बात करूं, क्योंकि उन्होंने प्राइवेट लीग खेलते इसलिए उन्होंने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बॉल उनके मुंह में नहीं डाली, इसलिए जो उनको पता था कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा ये बताइएगा, अभी आपने ये चीज भी बताएं, सरफराज सिर्फ टोटली पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, इसलिए तमाम चीजें लीगों को छोड़ के सेंटर कॉन्ट्रैक्ट उनको निकालने का कौन सा जवाब पैदा होता है? और आप मुझे एक बात बताएं अली सलमान साहब, ये आकिब जावेद क्या बयान देते थे आजम खान के लिए यार, सबसे ज्यादा उसको छक्के मारे पाकिस्तान सुपर लीग में, उसको आप कहते हैं वेट कम करे, इसी वेट से क्रिकेट खेली उसने भाई, कौन सी वेट खेली? आकिब जावेद को नहीं पता किस तरह क्रिकेट खेली जाती, जब चाहते किसी के खिलाफ बयान देते, मोइन खान का बेटा इसलिए। ठीक है, तो हो सकता है ना कि वो लाहौर कलंदर में नहीं जा रहे हो इसलिए उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। हाँ, हो सकता है लाहौर कलंदर में नहीं जा रहे हो इसलिए स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने। हाँ, उसको ऑफर दें, जिस कैलिबर का प्लेयर है उनको लाहौर कलंदर को देना चाहिए। लाहौर कलंदर की जितनी बात की जाए उसमें जबान की जितनी तारीफ की जाए, बड़ा अच्छा प्लेयर है, उसने जैसे जबान ने कारकर्दगी दिखाई हमें सराहना चाहिए, मगर जो शाहनशाह आफरीदी ने कप्तानी की, लाहौर को चैंपियन बनाया, उसकी जितनी तारीफ की जाए, जहाँ अच्छाई की बात है एज ए कोच उसकी तारीफ में किसी भी प्लेयर को अच्छा साहिब ले लें, मुझे टाइम कम है, मेरे पास टाइम कम है, क्लब क्रिकेट के पास तो प्लेयर आते ही नहीं है, बदकिस्मती सारे प्लेयरों को क्लब क्रिकेट खेलना चाहिए, क्लब क्रिकेट बेसिक है, ये चीज तो अच्छी है, मगर ये कह देना किसी को जाके क्लब क्रिकेट खेले फलाना ही खेले, भी आपका अपना मौका पे आप किसी को जिसको चाहते हैं उड़ाते हैं, जिस चाहते नहीं उड़ाते, अपने बच्चों को उड़ाते नहीं है। ठीक है। अब जरा ये इन्होंने बात की, जरा वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ के हवाले से बात की है कि आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ है ये मोहम्मद वसीम की आखिरी सिलेक्टेड टीम हो सकती है, क्योंकि काफ़ी अर्से से ये सिलेक्शन में है, लेकिन ऐसे सिलेक्टर का क्या फ़ायदा कि वो टीम सेलेक्ट करता है और चेयरमैन उसको तब्दील कर देता है, और जो चेयरमैन टीम तब्दील करता है वो प्लेयर परफॉर्म भी कर आ जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल है कि रमीज राजा साहब के होते हुए जो है वसीम को नाम तो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का आएगा ना।
चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी का बिल्कुल आता है, मगर है कि मैं समझ रहा हूँ कि अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग आपस के अंदर है, अगर वो टीम चेंज करते हैं और वसीम भी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वसीम को चेंज करेंगे कोई, क्योंकि उनको ऐसा कोई चीफ सेलेक्टर नहीं चाहिए जो साथ में आर्गूमेंट्स दे, और मेरा ख्याल है वसीम जो है आर्गूमेंट्स नहीं करते, और इनसे अच्छा यस मैन कोई हो नहीं सकता जो जिस तरह इनका माजी रहा है। अच्छा, दूसरी तरफ अब ये जूनियर प्रीमियर लीग की आप दोनों की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए आखिरी मेरा सवाल है कि जूनियर प्रीमियर लीग को किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग तनकीद कर रहे हैं कि इस एज में जाके बच्चों की टेक्निक ख़राब हो जाएगी, उनको पैसे की लत लग जाएगी। देखें, एक बात मैं आपको बताऊं कि 19 साल के एज के अंदर जो है माँ बाप की ख्वाहिश होती है कि बच्चा उस वक्त क्रिकेट खेले कुछ पैसा कमा के लाए। जब वो फाइनेंशियली कुछ घर के अंदर सपोर्ट करेगा तो आगे भी क्रिकेट खेलेगा। ये कह देना कि वो T20 खेलेगा तो बाद में 3 डे और 4 डे 5 डे के मैचेस नहीं खेल सकता, मैं कहता हूँ बिल्कुल गलत है। टेक्निक खराब नहीं होगी? टेक्निक देखिए, टेक्निक तो अगर ऐसी बात होती तो हमारे जितने भी प्लेयर हैं ये बड़े बड़े, इनकी टेक्निक खराब हो चुकी होती, टेस्ट के अंदर इनकी परफॉर्मेंस और अच्छी हो जाती है। ठीक है, जाके ठीक है। शाहिद भाई, आप क्या कहेंगे एज ए कोच, जो ये जूनियर प्रीमियर लीग के हवाले से बात हो रही है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बच्चों की टेक्निक खराब हो जाएगी अगर T20 क्रिकेट खिलाएंगे, इनको लॉन्गर वर्जन की क्रिकेट खिलानी चाहिए? देखिए, बिल्कुल सही बात है, टेक्निक खराब हो जाती है और खराब कर दी जाती है। जो आपके कोचेज हैं वो नेशनल क्रिकेट टीम में काम क्या कर रहे हैं? आप मुझे बताइए, बॉलर कौन से बने, बैट्समैन कौन से बने जो आपके तमाम लोग हैं, और जिस तरह जूनियर प्रीमियर लीग कराने से टेक्निक खराब हो जाएगी, इनको पैसे की आदत पड़ जाएगी, और पैसे की आदत जो है क्रिकेट से वर्ल्ड क्लास प्लेयरों से मेमोरी थी आप खो जाएंगे। जिस तरह हमारे टैलेंट आता था, डिपार्टमेंट की बात है, 2 टीमें होती थी, एक बड़ी टीम एक छोटी टीम, तो डिपार्टमेंट का तो नेमल बदल है। इस तरह की अगर लीग कराएंगे तो लड़कों को पैसे कमाने का चाम नजर आएगा और कारीगर काम करने का तरीका सीख जाएंगे। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। जो मैच टेलीकास्ट होता है उस पर डंके की। अच्छा, अगर रमीज राजा साहब नहीं रहे तो क्या जूनियर प्रीमियर लीग हो सकेगी? बनाना तो इन चीजों को पैसों की लत में नहीं लाना चाहिए। तो अगर रमीज राजा साहब नहीं रहे तो क्या जूनियर प्रीमियर लीग, वीमेंस प्रीमियर लीग हो सकेगी? नहीं हो सकेगी, डंके की चोट पे नहीं हो सकेगी। रमीज राजा साहब जो बार बार आके अपने स्कूल के लड़कों की 100 लड़कों की कांटेक्ट की बात कर रहे हैं, जूनियर प्रीमियर लीग की लिए बात कर रहे हैं, मगर वो यकीनी तौर पर जिंदा रखना चाह रहे हैं, क्रिकेट बोर्ड में बताना चाह रहे हैं मैं काम इतना अच्छा कर रहा हूँ, उसमें अच्छी बात है। रमीज राजा के काम को उनको सराहना चाहिए, मगर हमारे मुल्क का सिस्टम इतना गंदा है, और जो नया चेयरमैन जो मुलाकात कर चुका है वो आएगा, टोटली सिस्टम चेंज जगह भी क्रिकेट बोर्ड है, उनके लोग अपने मौजूद हैं, उनको पल पल की खबर देते हैं। आप मुझे बताइए ना, आप इतना अच्छा टूर्नामेंट ज़हीरुद्दीन साहब ने स्टेट बैंक का कराया, आरिफ हबीब साहब ने कराया, रमीज राजा वहां पर ऑन बोर्ड क्यों नहीं थे? रमीज राजा अगर ये हुकूमत होती तो ऑन बोर्ड वहां ग्राउंड में मौजूद होते ही, मेरे अपने जराए बताते हैं। मगर रमीज राजा ने वीडियो पैगाम के जरिए टूर्नामेंट की सराहना इसलिए सराहा क्योंकि उनको भी जिंदा रहना, उनको भी पता था स्क्रीन पे रहने का मकसद क्या है, भाई बताना जरूरी है बात। ठीक है, ठीक है। लेकिन अभी आपने जो बात की ना कि वीडियो वो मौजूद होना चाहिए, उनकी अपनी मसरूफियात थी, लेकिन ये हमारी ही उनसे दरख्वास्त थी, ज़हीर भाई की दरख्वास्त थी कि अपना वीडियो मैसेज ज़रूर दें ताकि टूर्नामेंट में उनकी जो मैसेज की अपनी अहमियत अफादियत थी। ज़हीर भाई, टूर्नामेंट की धन्यवाद की, अपने बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट कराया, मैं उसको फिर जो अप्रिशिएट करूँगा, उसके लिए आपको मुबारकबाद भी दूंगा। लेकिन आप क्या कहेंगे उस टूर्नामेंट के हवाले से, कितना टैलेंट पाकिस्तान को मिला होगा? देखें, आपने तो खुद वहाँ पर थे, ग्राउंड के अंदर मौजूद थे। अभी आज़म की बात हो रही थी, आप देखें आज़म खान ने कितनी अच्छी बैटिंग की है और अपनी एक मैच्योरिटी और एक अपना टैलेंट शो किया है। और इस तरीके से जिस तरह साइम अय्यूब खेले हैं, जिस तरह सऊद शकील खेले हैं, अफजल खेले, बिल्कुल ये सारे प्लेयर्स जो आप नाम ले रहे हैं, सारे के सारे देखें प्लेयर्स वो हैं जो मतलब है कि जिनको मौका मिले, जिन्हें मौका नहीं मिलता था, उन प्लेयर्स को इस टूर्नामेंट के अंदर मौका मिला है और उसको अपने आप को शो करने का जो है बिल्कुल 100% चांस मिला, जिसकी वजह से वो प्लेयर्स हाईलाइट हुए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सो मच ज़हीरुल हसन साहब, थैंक यू सो मच साजिद खान साहब। आज हमने बात की। अली भाई एक बात, जी जी, जल्दी से देखिए, आपने मीर हमजा आपके प्रोग्राम में ईद पे शो पे बैठा था, स्टार बन के सामने आया। मीर हमजा भी उस नए नादौर ने खेला, बड़ा स्टार है पाकिस्तान का, बड़ा फास्ट बॉलर, ये टैलेंटेड फास्ट बॉलर है, स्टार फास्ट बॉलर भी है मीर हमजा। जिस तरह आपने देखा नए नादौर से कारकर्दगी दिखाई, जिसमें ईद पे आपके प्रोग्राम में वो बैठे हुए थे, क्या बॉलर है, पाकिस्तान के पास फ्यूचर है, इसको कॉन्फिडेंस दें भाई। ठीक है, थैंक यू सो मच ऑन द बिहाफ ऑफ GTV। और इसके साथ ही ज़हीर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साहिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह कल आपसे एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।